Welcome to our YouTube channel Warriors Classes. Hello everyone. Today I am going to discuss one word substitution for Air Force, Navy and NDA examination. So let's start our class. Dear student, first question यहाँ पर दिया गया है speech delivered without preparation, अर्थात बिना तैयारी के दिया गया भाषण। तो जो बिना तैयारी के दिया गया भाषण होता है विदाउट प्रिपरेशन के, उसको वन वर्ड में कहा जाता है एक्सटेम्पोर। क्या कहा जाता है? एक्सटेम्पोर। देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया है अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। एक व्यक्ति या एक वस्तु जो कि एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण हो, तो उसे कहते हैं एपिटोम। क्या कहते हैं? एपिटोम। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ ए सर्टेन रीजन। किसी भी सर्टेन रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है वन वर्ड में फ्लोरा। क्या कहा जाता है? फ्लोरा। और फ्लोरा को आप याद रखेंगे फ्लावर से। फ्लावर जो होता है वह एक प्लांट होता है, इसी तरह से फ्लोरा जो होते हैं वो सर्टेन रीजन के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट है वन हु बिहेव्स विदाउट मोरल वैल्यूज या मोरल प्रिंसिपल्स। तो वैसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं हो, नैतिक गुण नहीं हो, तो उसे कहा जाता है इमोरल। क्या कहा जाता है? इमोरल या अनैतिक, इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जो कॉइन्स को इकट्ठा करता है, सिक्कों को जो जमा करता है, तो उसे कहते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूमिसमैटिस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन वर्ड यहां पर दिया गया है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि सुंदर लिखावट, सुंदर लिखने की कला। जो सुंदर लिखने की कला होती है उसको कहा जाता है कॉलीग्राफी। क्या कहते हैं उसको? कॉलीग्राफी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारियों का अध्ययन, रोगों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर वर्ड दिया गया है द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड है उसके प्रकृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे वन वर्ड में कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स, अर्थात जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, भूकंप, अर्थक्वेक, तो उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड में दिया गया है वन हु बिलीव्स इजीली। जो आसानी से किसी भी चीज में विश्वास कर लेता है, तो उसे कहते हैं क्रेडुलस। क्या कहते हैं? क्रेडुलस। नेक्स्ट है वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ जजिंग आर्ट, फूड और म्यूजिक, अर्थात जो एक्सपर्ट हो जज करने में किसी भी कला को या किसी भी फूड को या म्यूजिक को, तो उसे कहते हैं कॉन्वाइजर। क्या कहते हैं? कॉन्वाइजर। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर दिया गया है द अमाउंट पेड आफ्टर डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के बाद, तलाक के बाद जो अमाउंट दिया जाता है, पे किया जाता है, उसे कहते हैं एलिमनी। क्या कहते हैं? एलिमनी। नेक्स्ट है फिट टू बी ड्रिंक। जो पीने के लिए उपयुक्त हो, पीने के लिए जो योग्य हो, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया गया है 14 ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, तो उसे कहते हैं विडोअर। क्या कहते हैं? विडोअर। नेक्स्ट है अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। जिसका पति मर गया हो, पति की मृत्यु हो गई हो जिस औरत की, तो उस औरत को कहेंगे विडो। क्या कहेंगे? विडो। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 16 नंबर यहां पर दिया गया है एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन। एक युवा लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो, तो उसे कहते हैं स्पिंस्टर। क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली। जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, कैरी किया जा सके, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। इसके पहले हमने पढ़ा था कि फिट टू बी इट, तो उसे क्या कह रहे थे? पोर्टेबल। तो देखिए यहां पर पोर्टेबल है, और जो फिट टू बी इट था उसमें क्या था? पोर्टेबल। तो पोर्टेबल इसमें आर आएगा बीच में, और कैरी में भी देखिए आर आता है, इसलिए यहां पर आर आएगा, पोर्टेबल। और जो खाने के लिए होता है ईट, तो उसमें टी आता है, तो पोर्टेबल में क्या आएगा? टी आएगा,
पोर्टेबल और पोर्टेबल दोनों क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पर दिया गया है समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल और डेंजरस, वैसी चीज जो हानिकारक नहीं हो या डेंजरस नहीं हो तो उसे कहते हैं इनोक्यूअस। क्या कहते हैं? इनोक्यूअस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सकता हो किसी भी काम में, यानी कि किसी भी काम को दोनों हाथों से कर सकता हो तो उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है अ पर्सन हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट और हु हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल, जिसके पास बहुत ही हाई लेवल का स्किल हो, क्षमता हो और जो अलग अलग तरीके के कामों को आसानी से कर सकता हो तो उसे कहते हैं जीनियस। क्या कहते हैं? जीनियस। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, यानी कि जो टॉम्ब होता है समाधि स्थल होता है वहां पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसको कहा जाता है एपिटाफ। क्या कहा जाता है? एपिटाफ। नेक्स्ट देखिए 25, इसमें दिया गया है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अब प्रचलन में नहीं हो, जो प्रचलन से हट गया हो, खत्म हो गया हो तो उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। नेक्स्ट है ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक लंबी और बहुत ही ताकतवर महिला तो उसे कहा जाता है अमेजोन। क्या कहा जाता है? अमेजोन। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वैसा व्यक्ति या वैसा जानवर जो कि ह्यूमन फ्लेश को खाता हो, जो मनुष्य को खाता हो तो उसे कहते हैं कैनिबल, आदमखोर जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 28, इसमें दिया गया है वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीवन, जिसको आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सके, सेटिस्फाई नहीं किया जा सके तो उसे कहा जाता है फास्टिडियस। क्या कहा जाता है? फास्टिडियस। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है वर्ड वन हु ईट्स एवरीथिंग, वैसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो तो उसे कहते हैं ओमनीवोरस। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, यानी कि जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है तो उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट देखिए 31, ए होम फॉर ऑर्फन्स, जो ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं, उनके लिए जो घर होता है जहां पर वो रहते हैं उसे कहते हैं ऑर्फेनेज। क्या कहते हैं? ऑर्फेनेज। नेक्स्ट है थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में डीपली सोचना, गहन चिंतन करना तो उसे कहा जाता है पेंसिव। क्या कहा जाता है? पेंसिव। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया गया है वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली, यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को लीव कर देता है, छोड़ देता है किसी दूसरे जगह जाकर के सेटल होने के लिए तो उसे कहते हैं एमिग्रांट। क्या कहते हैं? एमिग्रांट। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन, यानी कि बिल्कुल कोलाहल, जहां पर हो हल्ला शोरगुल, वैसी कंडीशन, वैसे स्टेट को कहा जाता है पेंडेमोनियम। क्या कहा जाता है? पेंडेमोनियम। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है 35, इसमें है अ फॉल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, जो लेखक होता है उसके द्वारा यूज किया गया कोई भी फॉल्स नेम तो उसे कहते हैं सिडोनिम। क्या कहते हैं? सिडोनिम। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है तो उसको कहा जाता है वन वर्ड में मिसोगाइनिस्ट। क्या कहा जाता है? मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लीव, वैसा जगह जहां पर सोल्जर्स रहते हैं, सैनिक रहते हैं तो उनको कहा जाता है बैरक्स। क्या कहा जाता है? बैरक्स। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल। क्या कहते हैं? इनविंसिबल। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर, दूसरे के विचारों को पढ़ने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है उसे कहते हैं टेलीपैथी। क्या कहते हैं? टेलीपैथी। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर कोई भी कानून नियम नहीं हो उसे कहते हैं एनार्ची। क्या कहते हैं? एनार्ची, या इसको हिंदी में कहते हैं अराजकता। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, वैसी आवाज जिसको नहीं सुनी जा सके तो उसे कहते हैं इनऑडिबल। क्या कहते हैं? इनऑडिबल।
नेक्स्ट है समवन हु वर्क्स ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट, जो खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए कोई भी काम करता हो, जो लालची हो, तो उसे कहते हैं मर्सिनियरी। क्या कहते हैं? मर्सिनियरी। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है, नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, तो उसको कहा जाता है ग्लूटन। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्यों से नफरत करता हो, तो उसे कहते हैं मिसएंथ्रोप। क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट, वैसा जगह जहां पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसको कहा जाता है हॉरिजन। क्या कहा जाता है? हॉरिजन। नेक्स्ट है द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स, जिसको बुक्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पसंद करता है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहा जाता है? बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट देखिए 47, इसमें दिया गया है द प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है हैंगर। क्या कहा जाता है? हैंगर। 48 है अ पर्सन हु अब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता हो, जो अल्कोहल को त्याग दिया हो, उसको कहते हैं टीटू-टॉलर। क्या कहते हैं? टीटू-टॉलर। नेक्स्ट है 40। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया गया है एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में अपीयर होने के लिए जो बुलावा होता है, ऑफिशियल बुलावा, उसको कहते हैं समन। क्या कहते हैं? समन। और 50 लास्ट वन वर्ड है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, तो उसे कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी। अब देखिए आपके होमवर्क के लिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ऑप्शन है रिटॉर्ड, हेरेटिक, पेनेसिया और पेंसिव। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।